Hey, hello students, welcome back. After studying mutual inductance, now of course there's a time to solve numericals based on mutual inductance. पहले तो मैं आपको बता दूं बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स. आपने अगर पिछला लेक्चर देखा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये बाय का खेल है, इसमें कुछ नहीं है. सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं इसमें, आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करोगे आंसर आएगा. ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करना चालू कर देते हैं. ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट टाइम लिखवाए, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले पिछला लेक्चर लिखो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन विल गो फॉर दिस. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट सम आपके सामने जो आया है कि एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 96 मिलीवोल्ट. एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 96 मिलीवोल्ट व्हेन करंट इन द एडजेसेंट कॉइल changes at the rate of 1.2 ampere per second. Current is changing at the rate of 1.2 ampere per second. मतलब हमें क्या दिया है, di by dt. Current is changing at the rate of 1.2 ampere per second. मतलब हमें दिया है di by dt. EMF 96 मिलीवोल्ट है, तो 96 into 10 raised to minus 3 वोल्ट इतना EMF क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है. 96 into 10 raised to minus 3 वोल्ट इतना EMF क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है. एंड करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 एम्पियर पर सेकंड. मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है. चलो फॉर्मूला बना लेते हैं. दूसरे कॉइल में जो EMF इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ माइनस m करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल, ये सर लो. ठीक है, अभी बार-बार ये 2 1 1 2 वो सब लिखने का जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है. चाहिए तो लिखो कि ये जो है ये EMF इंड्यूस हो रहा है दूसरे कॉइल में बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल, और ये करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल है. मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है. ओके, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, EMF इंड्यूस इन सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल इज माइनस m टाइम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल. EMF किसमें इंड्यूस हो रहा है, सेकंड कॉइल में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी किसका आएगा, सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल अपॉन टाइम. बराबर कि नहीं. अगर इस झंझट से अपने को बचना है तो सीधा E लिखो, DI लिखो, कोई फर्क नहीं करता है, सिंपल सम है इसलिए. तो अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, माइनस का जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड में लिखता हूं EMF इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल अपॉन करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल. ये सुन, EMF अगर सेकंड कॉइल में बन रहा है मतलब करंट कहां पे जा रहा है, फर्स्ट कॉइल में जा रहा है, ये बात याद रखो. EMF किधर बन रहा है, सेकंड कॉइल में, तो करंट किधर जाना चाहिए, फर्स्ट कॉइल में, क्योंकि फर्स्ट कॉइल का चेंज दूसरे कॉइल में आ रहा है. तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है. ये कितना दिया हुआ है, 96 into 10 raised to minus 3 मिली वोल्ट को वोल्ट में कर दिया, और ये 1.2. ठीक है, तो ये 1 जा ये 80 जा, तो आंसर आएगा 80 into 10 raised to minus 3. यूनिट क्या बच्चा, हेनरी, और 10 raised to minus 3 को मैं मिली हेनरी लिख सकता हूं. यस और नो. तो सिंपल है. दूसरे कॉइल में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, दिया था, मिली वोल्ट को वोल्ट में कर दिया. पहले कॉइल में कितना करंट जा रहा है, दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है. तो दूसरे कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा है इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल. ओके, मैं चलो तो लिखता हूं अपने भाषा में, EMF इंड्यूस्ड इन coil 2 is equal to minus of mutual inductance of coil 2 into rate of current change in coil 1. फॉर्मूला बन गया, समझा. तो EMF इंड्यूस किसमें हो रहा है, सेकंड में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका लेना है, सेकंड का, और करंट किसमें इंड्यूस हो रहा है, 1 में. सब्स्टिट्यूट वैल्यू गेट द आंसर. सिंपल है, माइनस साइन लिखने का जरूरत नहीं है, आ जाएगा सिंपल वे में. ठीक है, चलो हरकत नहीं. सेकंड सम, एक सम आपके लिए दे रहा हूं, वो ट्राई करो, देखो आपको वो सम सॉल्व करने को आ रहा है कि नहीं. वो एक अच्छा सम है, प्लीज ट्राई टू डू इट. पहले ये सॉल्व करो, फिर वो वाला सम सॉल्व करना. ठीक है बच्चों, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट. Yes, my dear students, I hope you have solved this sum. Mark it very very important. बहुत प्यारा, बहुत important sum है, बहुत अच्छे से मार्क करना बच्चों. ठीक है, और सॉल्व करना. म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 10 मिली हेनरी. द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन 10 मिली हेनरी. एक कॉइल है
क्वेश्चन आपने आई होप पढ़ा है अच्छे से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपने ट्राई किया, ये मैं यकीन कर रहा हूँ आपने शायद से ट्राई किया है, आपको आया नहीं आया आई डोंट नो, बट यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, आना चाहिए आंसर, ऐसा क्या है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए। कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया 10 मिली हेनरी, मैंने कैसे डेटा लिखा देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो एक कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू 5 एम्पियर से 1 एम्पियर हो गई, करंट की वैल्यू कम हो गई मतलब B कम हो गया, मतलब फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ये 0.2 सेकंड में हुआ, और ये कॉइल 2 के साथ क्या हो गया, लिंक हो गया। तो कॉइल 2 में कितना EMF इंड्यूस होगा, ये क्वेश्चन है, और कॉइल 2 में कितना चार्जेस इंड्यूस होंगे। ओके, इंड्यूस चार्जेस पूछा है अगर रेजिस्टेंस दिया है कॉइल का 5 ओम्स, ठीक है। कॉइल 2 में कितना इंड्यूस होगा, ओके इधर लिख दो, चलो कॉइल 2 में EMF कितना इंड्यूस होगा, इट इज माइनस ऑफ कॉइल 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, तो कॉइल 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल। क्योंकि अभी वैल्यूज बड़े बड़े हैं, बहुत छोटे नहीं है, तो D लिखने से अच्छा डेल्टा I अपॉन डेल्टा D ऐसे लिख दो, चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। सेकेंड कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल का म्यूचुअल, अभी दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही है, सेम ही है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन आल्सो राइट ओनली M, चलेगा, इसका भी M है इसका भी M है, अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। तो EMF induced in second coil is minus of mutual inductance of second coil into rate of change in first coil, minus 10 raised to minus 2, चलेगा इसको 10 into 10 raised to minus 3, मतलब 10 raised to minus 2 हेनरी, ऐसा यूनिट में लिखा 10 raised to minus 2 हेनरी। ओके, और करंट कितना चेंज हो गया, 5 एम्पियर से 1 एम्पियर हो गया, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो 1 minus 5 अपॉन चेंज इन टाइम कितना है 0.2, तो माइनस 10 रेज टू माइनस 2 इंटू माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 दैट इज 0.2 वोल्ट। ओके, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल कितना है 0.2 वोल्ट, ये ढूंढ लिया। अभी चार्ज इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल में कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, सेकेंड कॉइल में कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ये अभी फाइंड करना है। अभी मुझे बता करंट का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो सेकेंड कॉइल में कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो भाई सेकेंड कॉइल का में कितना करंट जा रहा है इनटू टाइम, सेकेंड कॉइल में कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो सेकेंड कॉइल में कितना करंट जा रहा है वो देख लो, तो सेकेंड कॉइल में जितना EMF बनेगा अपॉन R, ओम्स लॉ बना के नहीं, V इज इक्वल टू IR है, तो I के बदले V अपॉन R लिख सकते ना, तो सेकेंड कॉइल में कितना EMF इंड्यूस हुआ, इतना जो V है, और रेजिस्टेंस क्या है सेकेंड कॉइल का R इनटू डेल्टा D, सारे वैल्यूज दिए, तो ये हो गया 0.2 इनटू टाइम भी कितना है 0.2, और रेजिस्टेंस कितना है 5, बराबर कि नहीं, 0.2 into 0.2 upon 5, मतलब ये कितना हो गया बच्चा 4 into 10 raised to minus 2 upon 5, मतलब 0.8 into 10 raised to minus 2, मतलब 8 into 10 raised to minus 3 चार्ज है, तो कूलम में रहेगा, और इसको हम बोलेंगे 8 माइक्रो कूलम, सॉरी मिली कूलम, क्या बोलेंगे इसको, मिली कूलम, ठीक है, फाइंड कर लो, सिंपल है ना। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज का फॉर्मूला करंट ड्यू टाइम, सेकंड कॉइल में कितना चार्ज इंड्यूस होना है वो फाइंड करना है, तो सेकंड कॉइल में कितना करंट बन रहा है वो फाइंड करो, चार्ज फाइंड करना तो करंट फाइंड करना पड़ेगा ना, इनटू टाइम तो पता है 0.2 सेकंड, तो सेकंड कॉइल में कितना करंट बनता है, करंट का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ बोलते हैं भाई V अपॉन R, पोटेंशियल को R से डिवाइड कर, पोटेंशियल तो इंड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस 5 है, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। इतने इजी क्वेश्चंस, इतने अच्छे क्वेश्चंस, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करो, ये वाला सब मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सब था, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में समझे वो तो करने ही पड़ेंगे, वो क्यों करने हैं, क्योंकि वो करोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया यार, मजा आएगा, बोलेगा हाँ
प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस, नहीं तो क्या होगा, न्यूमेरिकल स्किप करते रहते बच्चे लोग, डर लगता है। और ये ऐसा नहीं करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन वाले सम्स आप प्रैक्टिस करो, फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। ठीक है ना, नहीं आएगा चलेगा, थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो आने के लिए, गारंटी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।